नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ऑफ राजस्थान में। आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो 19 सितंबर 2025 को संपन्न हुई है फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो ए तथा सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 30 दिन में कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई हमारी हो जाएगी 1070 किलोमीटर। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने व्याख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास मणिमधुकर, जो कि ऑप्शन डी में है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो अंत में आता है हमारा पुनः प्राप्ति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन छठा, यदि ए प्लस बी का 20% बराबर है ए माइनस बी के 50% का, तो ए अनुपात बी का मान कितना होगा? तो इसका हमारे पास सही उत्तर होगा 7:3। छठे का हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, मुंबई ने जीती थी। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा 10.4%। भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1949। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। 10वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह धनराशि हो जाएगी हमारी बी, 31,250 रुपया हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत् के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो तत् वाद्य यंत्र हमारा हो जाएगा रावण हत्था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास हो जाएंगे। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया डेटा शहर एक्स में 2017 में 6 महीने के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। नोट क्या कह रहा है, चार्ट में पहली संख्या बाइक को दर्शाती है और दूसरी संख्या वाहनों को दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई?
तो 14वां का हमारा सही आंसर हो जाएगा 9000। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो शहरी लिंगानुपात हमारे पास 914 महिला प्रति 10,000 पुरुष 1000 पुरुष है। तो डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 914 महिला बटे 1000 पुरुष। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो ये जो संघ शब्द है वो भारतीय संविधान में नहीं पाया जाता, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। 16वां क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है साधारण ब्याज की कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 रुपया हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि हो जाएगी 38,200 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 18वें का ए, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुत्व को खतरे में डाल सकती है। ये हो जाएगा 18वें का ए। 19वां का निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोटरी पर अपनी चित्रकला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 19वां का। 20वां राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। 21वां क्वेश्चन है हमारा जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रख कर नृत्य करती है? तो छिद्रित मटका रख कर छिद्रित मटके के ऊपर दीपक रख कर जो नृत्य किया जाता है वह है घोड़ला नृत्य। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती हैं? तो वो गिरती हैं कच्छ का रण। सी ऑप्शन में जाकर गिरती है। 23वां भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 23वां क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी जयपुर। जयपुर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। 24वां क्वेश्चन राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं गोडना। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो वो है जयसमंद झील, जिसका अन्य नाम है डेबर झील। 26वां क्वेश्चन है राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जिला एवं सत्र न्यायालय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए 27वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिप्सिन ए। 28वां क्वेश्चन कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, वो होता है पारा। तो ए का 2 हो जाएगा। जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम।
ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक हो जाएगा चांदी। ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा शीशा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 28वां का डी। 28वां का डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो 29वां का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए, आमेर को चुना गया था। 30वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? तो वह है धौलपुर। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो वो है खेतड़ी महल। तो 31वां का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। 31वां का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। 32वां है, राजस्थान के कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है साथियों बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा को, यहाँ बाणेश्वर लिखा गया है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य के सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी एवं समन्वय का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा सी, स्थानीय स्वशासन विभाग एवं राजस्थान सरकार। 34वां, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के व्याख्यात कलाकार हैं? तो शेखावटी ख्याल के व्याख्यात कलाकार हैं नानूराम। तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए 35वां क्वेश्चन, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं साथियों अम्ल कहलाते हैं। तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है जडोल मिट्टी। बी सही उत्तर होगा। 37वां क्वेश्चन है, मार्च 1949 में वृहद राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? तो वो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के बाद हुआ। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिना देरी किए 38वां क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ गया। उसका 21 पारियों का औसत रन क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा औसत रन उसका 44 हो जाएगा। डी हमारा सही ऑप्शन होगा। 39वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के डैश डैश में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो वो कहाँ किया जाएगा? सवाई माधोपुर में। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। 29वां का डी। 40वां, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? तो वो किया था राजा मान सिंह ने। 40वां का ए सही उत्तर हो जाएगा राजा मान सिंह ने। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो वो है केरल में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी केरल। 42वां क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती हैं?
तो वो गुजरती है राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी? तो वो थी पूनम गुप्ता। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पूनम गुप्ता। 44वां क्वेश्चन, 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के साथियों। पैंतालीसवां हमने छोड़ा है, बाद में इसको सोल्व करेंगे। 46वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है हमारा डब्बोक, उदयपुर में। डब्बोक, उदयपुर में, ठीक है। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो वो है 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। 48वां क्वेश्चन है जो मैथ्स का है। एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। पूरे भरे हुए हौज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? तो उसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 22 सही, 1/2 घंटे में खाली कर देगी। इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, बी। 49वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 15, जो कि बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वो है राजेंद्र सिंह। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, राजेंद्र सिंह। 51वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनगणना घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बड़ी थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बड़ा है। निम्नलिखित में से 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीरी नदी की सहायक नदी है? गंभीरी की सहायक नदी है वो है साथियों सेंसा, बी सही उत्तर हो जाएगा। डिबगिंग क्या है? 53वां क्वेश्चन है, डिबगिंग क्या है? तो यह सॉफ्टवेयर में त्रुटि का पता लगाना और उसे ठीक करने की प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। राजस्थान में किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है साथियों झालरापाटन, झालावाड़। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? तो सबसे कम वन आवरण है साथियों चूरू जिले में। चूरू जिला, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है? तो मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है अधिक ह्यूमस की मात्रा। 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 57वां क्वेश्चन है, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान को निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो वो है हनुमानगढ़ और चूरू को ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 58वां क्वेश्चन है,
किशनगढ़ चित्रकला शैली में उस प्रसिद्ध चित्रकृति का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया हुआ। तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और उसके बाद 59वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल, जो कि डी ऑप्शन सही है। 60वां क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? तो खाद बनाना सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है। ऑप्शन है हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 61वां में कौन सा शुद्ध है? तो शूर्पणखा और पैतृक, ये दोनों सही है साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास बी, सी और डी सही उत्तर हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का उपयोग किया जाता है? तो ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों बिना देरी किए। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है जो किए गए उपकार को मानता है। तो सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा उसका डी। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सहानुभूति में स उपसर्ग है साथियों। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ होगा, सी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इकहत्तरवां है, एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ हमारे पास 71वां का हो जाएगा विज्ञापन, जो कि ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा सी हो जाएगा, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो 72वां का सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। श्री गणेश का विलोम इक्तीसरी हो जाएगा साथियों। 74 का निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अक्रमक क्रिया का चयन करना है साथियों। तो इसमें रोहन रो रहा है, उसमें अक्रमक क्रिया का प्रयोग किया गया है। दरवाजे पर कौन है, उसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है साथियों? 75 का दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है, उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है साथियों, डी। डी हो जाएगा। इसके बाद 81, क्वेश्चन नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी हो जाएगा। 81 का सही उत्तर, आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। 82वां क्वेश्चन है, मेमो का मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड बताना है, यानी मेमो का हिंदी वर्ड हो जाएगा ज्ञापन, सी सही उत्तर हो जाएगा। 83 का
हिंदी मीनिंग बताना है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा 83 का सी। 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। तो हमारे पास सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बिना देरी किए। 84 का हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा ए। 84 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। 89 का 84 के बाद 85 ले लेते हैं साथियों, जो इधर दिया गया है 85, ठीक है। तो 85 का हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा बी। आई थिंक दैट यू शुड कम हर as soon as possible। 86 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये कंफ्यूज करने वाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। डियर में से हिरन और डियर में प्रिय वाला। उसके बाद 87 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, मनी। 88 का सही आंसर हो जाएगा बी। 88 का सही आंसर हो जाएगा बी। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस बिना देरी किए। 89 का सही आंसर हो जाएगा ए साथियों। 89 का सही आंसर हो जाएगा ए। 90 का सही आंसर हो जाएगा सी साथियों। 90 का सही आंसर हो जाएगा सी 8। और 91 का सही आंसर हो जाएगा साथियों बी, वांटेड। और 92 का सही आंसर हो जाएगा साथियों 92 का सही आंसर हो जाएगा सी। 93 का सही आंसर हो जाएगा 93 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। 94 का सही आंसर हो जाएगा डी साथियों। 95 का सही आंसर हो जाएगा डी ए। 96 निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? तो वो दिलाई है हमारी गौरीबाई ने। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 97 क्वेश्चन, जब आप जीमेल पर एक मेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता है? तो वहां पर उपलब्ध नहीं होता है साथियों पुनः भेजें। इसको बाद में क्लियर करते हैं साथियों। ये 97वां क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। 98 राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? रामपुरिया हवेली है हमारे बीकानेर में। 99 क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे हमारे, वो थे राणा राज सिंह। 99 का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। शोभा क्वेश्चन है, सौरभ ने 2 वस्तुएं क्रमशः 680 रुपया और 820 रुपया में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% की हानि पर और दूसरी वस्तु 15% के लाभ पर बेच दी। इन सारे लेन देन पर उसे लाभ अथवा हानि हुआ, तो ज्ञात करना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये, उसे लाभ हुआ 5.93% का।
5.93%। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। 101 का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्प में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो इसमें है झुंझुनू की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। 102, क्वेश्चन नंबर 102, ए, बी और सी ने एक कार्य को ए, बी, सी ने क्रमशः 36,000, 40,000 और 48,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 के कुल लाभ में ए और सी के लाभांशों का अंतर बताइए। तो ए और सी के लाभांशों का इसमें अंतर हो जाएगा साथियों 6,000, जो कि हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 103, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया? तो वो वागड़ में स्थापित किया गया है साथियों, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो डी जो कंपोजर है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 106, सीमा क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? तो वो शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 107, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो शॉर्टकट कुंजी है हमारे पास अल्टर प्लस डी। तो बी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा 107 का बी। क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्नरिंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया था? मुख्यमंत्री ने भाग लिया था, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो है हमारा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 110, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? तो साथियों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 111 है साथियों, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है? तो साथियों पोमचा जो है वो पगड़ी का प्रकार नहीं है, यह ओढ़नी का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो वो है मंत्री हमारे मदन लाल जी तिलावर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका साथियों। क्वेश्चन नंबर 113, राम, अजय और असलम की मासिक वेतन 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का अनुपात क्या होगा? तो उनके वेतनों का अनुपात हो जाएगा साथियों 22:33:60। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा साथियों बी। क्वेश्चन नंबर 114, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ अर्थात वागड़ क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यदि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 210 है तो एचसीएफ क्या होगा? तो उसका एचसीएफ 7 होगा साथियों। सही उत्तर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 116, 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो वो हो जाएगा साथियों 25% अधिक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो 117 का हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा 39,227 रुपये। तो सी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह खालिस्तान है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो यह मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 119, कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो साथियों 119 का सही उत्तर 28 से 1/2 हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु 800 रुपयों में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। सी ने उस वस्तु को खरीदने के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो सी ने चुकाया है साथियों 1012 रुपये। तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा 1012, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 119वां क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग देख लीजिएगा। और कोई आंसर गलत है तो उसको आप कमेंट में पिन डाल दीजिएगा, जिसे मैं दोबारा पिन कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों।